ऐसा कभी हुआ नहीं, जो भी हुआ वो हुआ। लोगों को तुम्हारी आवाज भी बहुत पसंद आई। मैं चाहती हूँ तुम भी मेरे साथ गाया करो। ये मेरी दोस्त है सुनीता। मैंने तुझे कभी कुछ कहा था? सुनीता जैसी लड़की किसी शरीफ खानदान की बहू नहीं बनती। क्या अगर कोई तुम्हें देख ले तो डर जाएगा। आज सुबह वो मर गए। अब तो ये जीना तेरे बिन है सदा। अब विक्रम मुझे कैसे पहचानेगा? इश्क मेरा बंदगी है, इश्क मेरी जिंदगी है। लेकिन शाम को मेरे साथ पार्टी में चलना होगा। अब न मंदिर मिले तो कोई गम नहीं। मुझे तो आज ही पता चला उसका, क्योंकि सुनीता को कभी नहीं भूल पाएगा। और मैं तुम्हें, मुझे क्या कुसुमी सुनीता है? भगवान मेरी जान ले ले। फिल्म किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसी फिल्म के बारे में बताएंगे जिसमें 2 हीरोइंस थीं, पर फिल्म में आवाज़ उनमें से किसी की नहीं थी। 2 बड़े फिल्म मेकर्स ने उस फिल्म के बारे में, उस कहानी के बारे में क्या कहा था। इसके साथ साथ आपको उस फिल्म से जुड़ी कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे। एक बार पूनम ढिल्लों जापान जा रही थीं। एयरपोर्ट से उन्होंने डैनियल स्टील का नॉवेल खरीदा, द प्रॉमिस। उन्हें नॉवेल बहुत अच्छा लगा। बाद में उन्होंने निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा से कहा कि इस नॉवेल की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पर फिल्म बनानी चाहिए। यश चोपड़ा ने कहा, मैं तो नॉवेल पढ़ने का समय निकाल नहीं पाऊंगा, पामेला को बुक दे दो। यश जी की पत्नी पामेला चोपड़ा ने वो नॉवेल पढ़ा और उनको भी कहानी पसंद आई। फिर यश जी से बात हुई। कहानी में लड़की का चेहरा बदल जाता है। यश जी ने कहा कि इस कहानी पर फिल्म नहीं बना सकते। पूनम ढिल्लों ने पूछा क्यों? यश चोपड़ा ने कहा, हेमा मालिनी जीनत अमान बन जाए, लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे। बात वहीं खत्म हो गई। निर्माता रमेश बहल की तरफ से पूनम ढिल्लों को एक फिल्म का ऑफर आया। उसकी कहानी वही थी। तब ऐसी कोई फिल्म नहीं आई थी जिसमें प्लास्टिक सर्जरी से किसी का चेहरा बदल दिया गया हो। ये कहानी ऐसी थी। हीरो ऋषि कपूर को साइन कर लिया गया। 2 मेन लीड एक्ट्रेस साइन की गईं, पूनम ढिल्लों और टीना मुनीम। फिर ये डिस्कशन हुई कि पहले वाला रोल कौन करेगी। प्लास्टिक सर्जरी से चेहरा बदल जाने के बाद वाला रोल कौन करेगी। ये फैसला हुआ कि पहले पूनम ढिल्लों होंगी, बाद में टीना मुनीम। फिल्म बन गई। जब डबिंग की बात आई तो ये सोचा गया कि आवाज़ तो सिर्फ एक ही रखनी है, किसकी रखी जाए। निर्माता रमेश बहल ने सोचा पूनम सारी फिल्म डब करेगी तो टीना को बुरा लग सकता है, टीना मुनीम करेगी तो पूनम को बुरा लग सकता है। फिर इन दोनों से डबिंग करवाने का आइडिया ही मन से निकाल दिया गया। ये सोचा गया कि कोई तीसरी आवाज़ ली जाए। उसके बाद पूनम के लिए भी, टीना के लिए भी फिल्म की डबिंग जया बच्चन ने की। उनकी आवाज़ पर किसी को कोई एतराज़ नहीं हो सकता था। फिल्म आप जानते हैं, ये वादा रहा। ये 1982 में रिलीज़ हुई। निर्माता रमेश बहल, निर्देशक थे रमेश बहल के असिस्टेंट और रिश्ते में उनके साले साहब कपिल कपूर। रमेश बहल की शादी एक्टर कमल कपूर की बेटी मधु से हुई। कमल कपूर की बेटी मधु और बेटा कपिल कपूर। फिल्म की बात पर लौटते हैं। ऋषि कपूर ने अपने पिता राज कपूर से पूछा कि ये फिल्म का सब्जेक्ट इतना डिफरेंट था, फिल्म भी अच्छी बनी थी, पर चली क्यों नहीं। राज कपूर ने कहा, मुझे भी फिल्म अच्छी लगी, पर फिल्म में एक ही हीरोइन चाहिए थी। उसका लुक चेंज करने के लिए स्पेशल मेकअप चाहिए था। हीरोइन बदल देने से ऑडियंस का इमोशनल कनेक्ट खत्म हो गया। इसी तरह की बात पूनम से यश चोपड़ा ने कही थी। ऋषि कपूर तो कमाल के एक्टर थे ही। पूनम ढिल्लों, टीना मुनीम और सारिका, तीनों ने अपना काम बहुत अच्छे से किया।
तीनों बहुत खूबसूरत लगी। शम्मी कपूर और राखी ने बहुत अच्छी सपोर्ट की। गुलशन बावरा, इफ्तिकार और राकेश बेदी ने छोटे छोटे रोल निभाए। फिल्म के गाने बहुत अच्छे थे, बहुत हिट हुए। गाने लिखे थे गुलशन बावरा ने, संगीतकार R.D. बर्मन। मोटी मोटी कहानी ये थी, ऋषि कपूर पूनम ढिल्लों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ऋषि की माँ राखी उनकी शादी नहीं करवाना चाहती। एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें पूनम का चेहरा खराब हो जाता है। राखी ऋषि को बताती है कि पूनम मर गई। ऋषि पूनम को भूल नहीं पाता। उधर शम्मी कपूर जो कि एक डॉक्टर हैं, प्लास्टिक सर्जरी से पूनम का चेहरा बदल देते हैं और वो टीना मुनीम बन जाती है। इधर राखी ऋषि की शादी सारिका से करना चाहती है। पूनम का चेहरा अब टीना का चेहरा है, पर आवाज वही है जो पहले थी। इस आवाज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आखिरकार सच सामने आ जाता है। ऋषि और टीना मिल जाते हैं। फिल्म का निर्देशन साधारण था। स्क्रीन प्ले उतना ग्रिपिंग नहीं था जितना होना चाहिए था। फिल्म अपने सब्जेक्ट और गानों की वजह से ठीक लगी। जैसा कि बताया कि यश चोपड़ा और राज कपूर की जजमेंट इस कहानी के बारे में बिल्कुल सही थी। ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाई। ये वादा रहा से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातों का ये एपिसोड यहीं पूरा होता है। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।